देखिए एवरेज वेट ऑफ 3 बॉयज इज 52 पाउंड. नो वन ऑफ दीज बॉयज वेट लेस देन 51 पाउंड. वॉट इज द मैक्सिमम वेट इन पाउंड्स ऑफ एनी वन बॉय. अच्छा चलो, 3 बॉयज का वेट है 52 एवरेज. 52 को 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 156 आ गया. देखो बड़ा टेक्निकल सवाल है, बहुत टेक्निकल. ठीक है. नो वन ऑफ दीज बॉयज लेस देन 51 पाउंड. अब किसी का भी इनमें से जो वेट है ओवरऑल वो 51 पाउंड से लेस नहीं है. तो डेयर 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 इसका मतलब ये क्या हो गया कि 2 का वेट मैं 51 ले लूँगा. क्यों? मैं चाह रहा हूँ तीसरे का मैक्सिमम करना. तो 2 का कितना ले लूँगा? 51. 51 टू ज़ा हो गया 102. अब 156 में से 102 माइनस कर लूँगा. मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया? 54. ठीक है. देखिए कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑप्शन ए में इज रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ आइन. भाई बिल्कुल सही बात है, रिलेटेड होती है मूवमेंट ऑफ आइन से. 100% करेक्ट. ऑप्शन बी इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटीज ऑफ आइन इन सॉल्यूशन. बिल्कुल जी, ये बात भी होती है, इंक्रीज होती है विद इंक्रीज ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटीज ऑफ आइन इन सॉल्यूशन. तो ये बात भी करेक्ट है. तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी. भाई प्यारा सवाल है. अल्मोनियम ब्रॉन्ज कंसिस्ट ऑफ कॉपर एंड अल्मोनियम यूजुअली इन द रेशियो ऑफ 10:1 by weight. If a machine part made of this allow weight 66 pound, how many pounds of aluminum does it contain? क्या है जी? कॉपर और अल्मोनियम का रेशियो है 10:1. ठीक है. टोटल क्वांटिटी कितनी है? 66 पाउंड. तो बताओ अल्मोनियम इसमें कितना होगा? देखो 10 और 1 टोटल पार्ट कितना हो गया? 11. और निकालना किसका है? अल्मोनियम का. तो 66/11 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा. अगर कॉपर का निकालना होता तो 66/11 को 10 से मल्टीप्लाई करता. लेकिन अल्मोनियम का निकालना है तो 1 से मल्टीप्लाई करूँगा. और बड़ी दिलचस्प बात ये है कि 10 और 1 ज़ाहिर है 11 ही हो गया. 66 कितनी दी हुई थी भाई? क्वांटिटी दी हुई थी. ठीक है जी. क्या है? अल्मोनियम ब्रॉन्ज कंसिस्ट ऑफ कॉपर एंड अल्मोनियम यूजुअली इन द रेशियो ऑफ 7:3 by weight. If a machine part made of this allow weight 90 pound, how many pounds of aluminum does it contain? तो भाई सिंपल वही कहानी कि कॉपर और अल्मोनियम का रेशियो 7:3 है. ठीक है. जो टोटल मिक्सचर है भाई वो कितना दिया है? 90 पाउंड. अब चाहिए किसका? अल्मोनियम का, जिसका रेशियो 3 है. तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और डिवाइड करेंगे 3 और 7 के सम यानी 10 से. 90 10 से कटा, 9 3 27 इज योर. इफ अ मैन वॉज आर ईयर्स ओल्ड. कितने ईयर्स है? आर ईयर्स ओल्ड. एस ईयर अगो, आज से एस ईयर्स पहले. हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड विल ही बी टी ईयर्स फ्रॉम नाउ. यानी आज से 8 साल, वो 8 साल का था. आर फर्ज करो. अच्छा अलजेब्रिक में ना बच्चों कंफ्यूज हो जाते हो. तो एक नंबर सपोज कर लो, फर्ज करो आर की वैल्यू 20 है. तो कब था? आज से 5 साल पहले. एस ईयर को 5 मान लो. हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड विल ही बी टी ईयर्स फ्रॉम. आज से टी ईयर्स, टी को 15 मान लो. 15 साल बाद कितना होगा? तो अब खुद सोचो थोड़ी सी अकल कि 20 साल का था आज से 5 साल पहले. तो 20 और 5 आज वो कितने का होगा? 25 का. और आज से 15 साल बाद मजीद क्या होगा? 25 + 15 यानी 40. यानी कि सिंपल सी बात है कि अभी आर ईयर है, एस ईयर पहले आर ईयर का था. तो आज उसकी एज कितनी होगी? आर प्लस एस यानी 20 + 5 25. और मजीद टी ईयर्स बाद यानी मजीद 15 ईयर बाद 25 + 15 तो यानी आर प्लस एस प्लस टी. यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. टू रिप्रेजेंट अ फैमिली बजट ऑन अ सर्कल ग्राफ, हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ द सर्कल शुड बी यूज टू represent an item that is 20% of the total budget. टोटल बजट का कितना कह रहे हैं? 20%.
वाल इसका मतलब है हमें 20%, पर्सन का लब है अपॉन 100। और याद रखो बात हो रही है किसकी, सर्कल की। एक सर्कल में कितने होते हैं 360 डिग्री, ये बात तो हर सबको पता होनी चाहिए। सो बड़ा आसान है, इस ज़ीरो ने इस ज़ीरो को मार डाला, इस ज़ीरो ने इसको, 36 2 ज़ा 72, आंसर इज 72। वेरी वाले, देयर आर 150 पीपल्स इन अ सर्टेन फिजिक्स क्लास। इफ 2/3 ऑफ द पीपल्स आर बॉयज, उनमें से 2/3 क्या हैं, लड़के हैं जी, बॉयज हैं, एंड हाफ ऑफ द बॉयज आर ब्लू आइड, आधों की आइज भी ब्लू हैं। क्या बात है यार, हाउ मेनी ब्लू आइज बॉयज आर इन द क्लास। तो पहले तो 150 का 2/3 निकाल लो, 150 को 3 से डिवाइड करो, 50 50 2 100। फिर चूंकि बॉयज़ में से आधे ब्लू आइज हैं और बॉयज़ 100 है, तो 100 का हाफ निकाल लो, 50 आ जाएगा। इसका मतलब ब्लू आई की तादाद कितनी हो गई जी, ऑप्शन है यानी कि 50। भाई सिंपल सी बात है, 150 का 2/3 50, 50 का 100, 100 का हाफ 50, ये हमारा आंसर। देखिए कह रहे हैं 3 टाइम्स अ नंबर मोर देन 10 इज 70, व्हाट इज ट्वाइस द नंबर। 3 टाइम्स मोर देन 10 इज इक्वल टू 70, व्हाट इज ट्वाइस द नंबर। यानी अब एक ऐसा नंबर है जिसको हम 3 टाइम्स, मोर का मतलब हमेशा प्लस होता है, 70 आ रहा है, तो नंबर क्या होगा यार, ये 10 उधर जाके 70 में से माइनस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 3x किसके इक्वल हो जाएगा, 60 के, और 3 उधर ले जाके डिवाइड कर लो, x 20, ट्वाइस का नंबर चाहिए तो 20 का ट्वाइस क्या होता है, 40 होता है। मतलब एक चीज़ ध्यान में रखो, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, लेस का मतलब जिसका सब्ट्रैक्ट होता है, तो मोर का मतलब एडिशन, इसका मतलब इक्वल टू। वो जो बड़ा इज्जम में बार बार रिपीट हुआ हुआ सवाल, 3 टाइम्स अ नंबर लेस देन 7 इज 32, व्हाट इज ट्वाइस द नंबर। 3 टाइम्स अ नंबर लेस देन 7 इज 32, व्हाट इज ट्वाइस द नंबर। यानी कोई नंबर है जिसका 3 टाइम्स, ठीक है, लेस 7 कर दें तो 32 है, हमें उस नंबर का ट्वाइस निकालना है। देखो कॉन्सेप्ट बेसिकली इन सवालों का ये होता है, 3 टाइम्स का मतलब ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई बाय 3, नंबर जिसको हम एक्स मान रहे हैं, लेस का मतलब हमेशा माइनस होता है, लेस देन 7, इसका मतलब होता है इक्वल टू 32। और पूछ क्या रहे हो, नंबर नहीं पूछ रहे हो, ट्वाइस द नंबर यानी 2x। तो भाई सिंपल सी बात है, पहले x निकाल लो, ये -7 है उधर क्या, 3x इक्वल टू 32 + 7 39। अब x की वैल्यू आ गई, डिवाइड कर दो 13, 13 2 ज़ा 26 इज योर आंसर। Susan is 5 times as old as Paul and 3 times as old as Mary. 5 टाइम बड़ी है पॉल से, 3 टाइम बड़ी है मैरी से। What fraction of Paul age is Mary? तो बड़ा आसान है, दोनों एस के बराबर है सूजन के, 5p भी एस के बराबर, 3m भी एस के बराबर, इसका मतलब है 5p और 3m आपस में बराबर होंगे। पॉल की चाहिए तो 5 को उधर ले जाके डिवाइड कर दें, आंसर 3/5m, यानी कि ऑप्शन ई। 2 prints equal to 1 quarts, 4 quarts equal to 1 gallon. What part of a gallon is 6 prints? जनाब जनाब जनाब, बड़ा अच्छा सवाल है। 2 प्रिंट बराबर हैं 1 क्वार्ट के, 4 क्वार्ट बराबर हैं 1 गैलन के। यार साफ दिख रहा है, वैसे भी पता होना चाहिए गैलन बड़ा यूनिट होता है। 1 गैलन में होते हैं 4 क्वार्ट्स, ठीक है जी, कितने क्वार्ट्स होते हैं, 4 क्वार्ट्स। अब देखो 1 क्वार्ट खुद किसके बराबर है, 2 प्रिंट, तो यहाँ 4 क्वार्ट्स का मतलब 2 प्रिंट्स हो गया। दूसरे लफ्जों में कह सकता हूँ 1 गैलन बराबर हो गया 8 प्रिंट्स के। आपसे पूछ क्या रहे हैं, व्हाट पार्ट ऑफ गैलन इज 6 प्रिंट, तो 6 ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा गैलन, 1 गैलन यानी कि 8 प्रिंट, 6/8, 6/8 ऑफ कोर्स जो फ्रैक्शन में बराबर होता है 3/4 के। आंसर आपका आ जाएगा 3/4। बड़ा अच्छा सवाल है, सूजन इज 4 टाइम्स हैज ओल्ड हैज पॉल and 1.5 time as old as Mary. What fraction of Paul age is Mary? जनाब जनाब जनाब, सूजन जो है वो 4 टाइम ज़्यादा पॉल से बड़ी है और 1.5 टाइम मैरी से बड़ी है। तो पॉल और मैरी की फ्रैक्शन एज का कंपैरिजन क्या है। वेट अ मिनट यार, बड़ा ही धांसू सवाल है यार, मज़ा आ गया। सूजन बाजी बाजी कह लेते हैं, क्या अर्थ है, 4 टाइम्स बड़ी है और सूजन बाजी 1.5 टाइम बड़ी है मैरी से। 1.5 का मतलब है
3/2 टाइम्स बड़ी है मैरी से, ठीक है। तो हमें क्या कह रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ पॉल एज इज मैरी, ठीक है। फ्रैक्शन पॉल एज इज मैरी, पॉल एज जो है वो मैरी की फ्रैक्शन के कितने के बराबर है। तो देखो ऑफ कोर्स जो है वो देखा जाए तो सूजन की एज जो है कंपेयर करो तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि 4p बराबर हो रहा है 3/2m के, ठीक है। ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 3/8। पॉल जो है मेरी की एज का कितना हो गया, 3/8, यानी कि ऑप्शंस में देखो तो ऑप्शन नंबर ए। बड़ा ही धांसू सवाल है, देखो थोड़ी सी बस टेक्निकलिटी। सूजन भाई 4 टाइम बाजी मिल गई, 4 टाइम बड़ी है पॉल भाई से, और 1.5 टाइम बड़ी है मैरी से। 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं। तो 4p भी एस के बराबर है, 3/2 भी एम के बराबर है। दोनों को इक्वल पुट कर दिया और p आ गया 3/8।